जी, आज हम लोग चौथे दिन आमरण अनशन पर हैं और स्थिति नाजुक बनी हुई है आमरण अनशनकारियों की। और आज सदर अस्पताल रांची से चिकित्सक की टीम आज आई थी और वो जांच किए। जांचों उपरांत उन्होंने आग्रह किया कि आप लोग दवा लीजिए और पानी चढ़ाना होगा, लेकिन आमरण अनशनकारी इनकार कर गए और उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग मान ले तब हम पानी चढ़ाएंगे या दवा लेंगे, वरना हम ऐसी आमरण अनशन जारी रखेंगे। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि ये चौकीदारों का काम आप कर दीजिए और सेवा विमुक्त एओजी चौकीदार किया जो मामला है इसको ठीक करने के लिए आप तत्काल अध्यादेश जारी करिए, कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए, पास कराइए और अध्यादेश जारी करिए ताकि इनको न्याय मिल सके। पूरे ज़िला में विज्ञापन निकला है चौकीदारों के रिक्त पद पर, जिसमें 3 जिलों में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सरायकेला, गुमला और गिरिडीह में रोक लगा दी गई है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि जो अफरा तफरी मची हुई है इसको ठीक करने के लिए आप जल्द से जल्द सभी ज़िलों में विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश जारी करिए और पुराने बीटों पर पुराने लोगों को और नए बीटों पर नए लोगों को बहाल करिए। आपकी मांग को लेकर के 4 साल इसको दोषी मुख्य रूप से हम सरकार को मानते हैं, इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकार में भी लड़े और इस सरकार में भी लड़े और इस सरकार का भी अब अंतिम समय चल रहा है और हमारा भी इस सरकार में अंतिम ही आंदोलन है। ये लोग कोर्ट का हवाला देते हैं कि चौकीदारों के नियुक्ति के बारे में कोर्ट की टिप्पणी। हमारा इस मामले में कहना है कि ये जब चौकीदारों का मामला झारखंड हाई कोर्ट में गया तो ये सरकारी आदेशानुसार नियुक्त हुए थे और सरकारी आदेशानुसार ही नियुक्ति हो रही थी। तो जब कोर्ट में मामला गया तो हमारा पक्ष नहीं रखा गया। सरकार का स्पष्ट ऑर्डर है कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप मौन लेकर के नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जाएगी। इसी पर हो रही थी, अवैध कहाँ से होगा? आपने हमारा तथ्य नहीं रखा, इसलिए साक्ष्य के अभाव में हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ। तो जाने अनजाने में माननीय न्यायालय द्वारा अगर हजारों लोगों के खिलाफ में आदेश पारित हो जाता है तो इसको ठीक करने के लिए जनता संस्था बनाई है। वो संसद है, विधानमंडल है। आप जब सत्र चल रहा है तो आप ले जाइए, इसको सदन में पास कराइए, या नहीं तो आप अध्यादेश जारी करिए, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके। दूसरा कोई उपाय नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये तत्काल 1-2 दिन के अंदर में विशेष बैठक करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये गरीबों का सवाल है। ये गरीबों के साथ अगर इस सरकार में न्याय नहीं हुआ तो हम नहीं समझते हैं कि और कोई दूसरी ये इनको न्याय दे पाएगी। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक ये इनकार नहीं किए कि हम नियुक्ति नहीं कि इनका काम नहीं करेंगे। चौकीदार जरूर करेंगे, लेकिन काम तो 2 मिनट में होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करें, मन बनाएं और इस काम को करें, नहीं तो चौकीदारी व्यवस्था झारखंड से समाप्त हो जाएगी और बीट नया सृजित करें नियमावली के अनुसार और उस पर विज्ञापन निकालें। हम लोग कोई एतराज़ नहीं है, और जो विज्ञापन निकला है वो नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। दूसरे प्रखंड से लोग नियुक्त कर रहे हैं बीट में, तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो यही आपके चैनल के माध्यम से हमको कहना है। आप लगातार आज चिकित्सक पदाधिकारी महोदय आए थे, सबकी जांच किए, मेरी भी जांच किए और वो आग्रह किए कि दवा लीजिए आप लोग,
पानी चढ़ाइए। तो सभी साथी इनकार कर गए कि हम जिन मांगों को लेकर आए हैं सरकार मांग पूरा करे और हमारी जान बचाए, नहीं तो हम जान देने के लिए ही आए हैं बैठे। कितने लोग का हालत गंभीर है? लगभग सभी लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, दवा लेने से इनकार कर गए। और गंभीर का ये मामला है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है और जो अंदरूनी सब मिला जुला कर के उनका यही कहना था कि आप लोग दवा लीजिए, पानी चढ़ाइए। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और अपने मन से हम भी समझ रहे हैं कि पानी के अलावा 23 सितंबर के 12-15 से लेकर आज तक पानी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया। तो स्थिति भीतर से बहुत कमज़ोर होते जा रही है। और आज तो हमारा पूरा पैर टटा रहा है, सिर में हल्का हल्का दर्द भी है। मैंने उनको बताया कि हल्का हल्का दर्द है और पैर का जो निचला हिस्सा है ये दर्द कर रहा है। तो ये पीड़ा है गरीबों को न्याय दिलाने के लिए। तो इस आमरण अनशन में अगर आप लेंगे या सरकार लेंगे? हमने लिख के दे दिया है जिला प्रशासन को कि हम आमरण अनशन पर आ रहे हैं। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है आंदोलन स्थल पर आमरण अनशनकारियों के साथ या आमरण अनशनकारियों के साथ रहने वालों के साथ, तो इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। कल शाम में जो आमरण अनशन पर नहीं थे, वर्षा हो रही थी, हमारा पंडाल चू रहा था, पानी गिर रहा था, सब गदा भीग गया था। वो एकाएक ऐसे ऐसे कांपने लगे और हमको कहे कि सर हम आप घर जा रहे हैं। कि क्या बात है? तो बुखार जैसा अंदर से लग रहा है, कप कपी हो रहा है। हम कहे कि बैठिए, और हम लोग एम्बुलेंस का फ़ोन किए और उनको सदर हॉस्पिटल भिजवाए और अभी अपने घर पर आराम करने चले गए हैं। तो ये स्थिति है, यहाँ मच्छर बहुत काटता है और कोई व्यवस्था नहीं थी। आज आया है चलंत सुलभ शौचालय। 4 दिन से हम लोग हैं, लेकिन मच्छर मारने की जो दवा है आज तक छिड़काव नहीं हुआ जो होना चाहिए था। ये नगर निगम की जिम्मेवारी है। तो सब मिला जुला कर यही कहना है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी गरीबों की आवाज़ सुने, चौकीदारों की आवाज़ सुने, निर्णय लें। अंतिम समय है, इनका काम कर दीजिए। ये गरीब लोग आमरण अनशन का जायजा लेने के लिए आगे अनदेखी कर रही है। देखिए, सरकार गुमराह है भी कह सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं, इसलिए कि उनके तरफ से जो लोग बात करने आए थे पिछले आंदोलन में वो पूरा नहीं हुआ। और जो भी इनको दिक्कत हो रही है, दिक्कत को दूर करें। और गुमराह है का जहाँ तक सवाल है, ये गुमराह चौकीदारों को नहीं कर सकते, ये खुद गुमराह हो जाएंगे। और अब ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है। अगर चौकीदारों का काम नहीं हुआ तो सरकार को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और इतिहास उठा के पता कर लें माननीय मुख्यमंत्री जी कि चौकीदारों के साथ जिन लोगों ने अन्याय किया उनको बाहर जाना पड़ा है। तो अगर हमारा काम नहीं होता है, चौकीदारों को न्याय नहीं मिलता है, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की बात करने वाली सरकार है। और इस सरकार अगर ये जो चौकीदार दफदार हैं 100% हैं, अपवाद को छोड़ करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अकलियत। कितनी संख्या है झारखंड में चौकीदार? पूरे झारखंड में यहाँ स्वीकृत पद करीब करीब है आपको 15-16 हज़ार के करीब, जिसमें 450 सेवा विमुक्त हैं और लगभग 5000 एओजी चौकीदार हैं। मतलब हम लोग इस मामले में इनका उपयोग कम करते हैं, लेकिन पेट पर जब लात पड़ती है तो लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। और जो सेवा विमुख चौकीदार हैं और एओजी चौकीदार हैं, ये क्या करेंगे? काम इनका नहीं करिएगा तो ये भी तो कुछ सोचेंगे ना क्या करना है। हमने फैसला कोई नहीं लिया है,
लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो लोग कल विचार कर सकते हैं कि सरकार अमन अनशन से सुन नहीं रही है तो आगे क्या करना है। कल हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं, चूँकि जितिया पर्व चल रहा था, बहुत हमारे साथी चले भी गए थे, प्रमुख साथी, तो वो लोग जुटेंगे, हम लोग सलाह मशविरा करके फैसला करें। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष।